हमारे चैनल S4E में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल सिलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जेके एसएसबी के जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कोरोना वायरस, जो कि आजकल का लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, आपको पता होगा, तो वो हम आज लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मुझे नहीं लगता कोई वीडियो आई होगी, किसी ने डाली होगी। खैर, वो कह सकता मैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं बोल सकते आप। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, आपको 15 to 16 क्वेश्चन जो कोरोना वायरस पे बनते हैं लेटेस्ट, वो बताए हुए हैं, और उसके अंदर आपको जो है वो उनके आंसर जो है वो मैंने खुद गिवन किए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस के बारे में पता चले। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो इज या आर करेक्ट अबाउट द फेविपिराविर। अब फेविपिराविर आपको पता होगा, ये एक एंटी कोविड-19 ड्रग्स है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसके रीजन क्या है। फेविपिराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू हैज लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग फेविवायर. It is the India's first COVID-19 drug launch priced at rupees 103 per tablet. All are the correct. तो dear students, इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और आपको यहाँ से क्या पता चला है, ये देखिए। सबसे पहले आपको ये पता चला है कि फेविपिराविर जो है वो एंटीवायरल कोविड-19 का ड्रग्स है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोविड-19 का जो एंटीवायरल ड्रग है वो क्या है, उसे लोग बोलते हैं फेविपिराविर। ठीक है। अब इस जो कंपनी ने इसको बनाया उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जिसने इसको बनाया है, और उसका ब्रांड नेम जो दिया गया है फेविफ्लू। ठीक है, ब्रांड नेम उसके कंपनी के अंडर उसका ब्रांड नेम है फेविफ्लू। उसने लॉन्च किया है एक एंटीवायरल ड्रग जिसे लोग कहते हैं फेविपिराविर। ये इंडिया का सबसे पहला कोविड-19 ड्रग है, लॉन्च किया गया है, और इसका प्राइस कितना है, 103 पर टैबलेट। आई होप आप लोगों को ये इसेंशियल लग रहा होगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज या फिर टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। कि हमारे कितनी कंट्रीज या यूनियन टेरिटरी या एरियाज जो है वो नोवल कोरोना वायरस से जो है वो सफ़र कर रही हैं पूरे वर्ल्ड में। मोर देन 50 या मोर देन 100 या मोर देन 150 या फिर फोर्थ वन है मोर देन 200। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, इसका आंसर है मोर देन 200। 200 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो सफ़र कर रही है आपकी नोवल कोरोना वायरस से। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 216 कंट्रीज या एरियाज जो है वो सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपका बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, और जो आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19 आउटब्रेक इन द वर्ल्ड टिल 11 जून 2020। तो ये जो डाटाबेस है वो आपने याद रखना है, ये 11 जून तक डिटेल जो है वो आपको दी हुई है। 11 जून तक जो है 216 कंट्रीज जो थी वो सफ़र कर रही थी फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, क्लियर। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थाईलैंड ने अनाउंस किया था दैट इट हैज प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल या वर्ड पर। ठीक है, उसने जो है अनाउंस किया था कि उसने प्रोसीड किया हुआ है अपना वैक्सीन जो है वो किस एनिमल जब वर्ड पे किया गया था। तो क्या वो मंकीज थे, क्या वो लिजर्ड्स थे, क्या वो हैंस थे, या क्या वो काइट्स थे। तो डियर स्टूडेंट्स, उनका जो आंसर था वो था मंकीज। उन्होंने मंकीज पे जो है वो ट्राई किया था। चलिए देखें, आफ्टर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन माइस। ठीक है, जो चूहिया कहते हैं लोग माइस को। ठीक है, चूहिया पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करने के बाद थाईलैंड ने क्या अनाउंस कर दिया कि हमने प्रोसीड कर दिया है टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन को मंकीज पर। और वैक्सीन यूजेस मैसेंजर RNA। देखिए नाम देख लीजिए आप, M स्मॉल RNA इसका नाम डाला गया है, मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी to weaken the strain of the virus and produce antigens to fight with the virus from the
जड़ से मिटाने के लिए ये इन्होंने दावा किया था। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। कंट्री का नाम पता चल गया होगा। थाईलैंड ने जो है मंकी पे जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसका, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग समझते जाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। चलिए लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4th क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। इन ए स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बोर्ड वेल फॉर ए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ठीक है, कि स्टडी के हिसाब से विच सेल जो है कोविड-19 पेशेंट के बोर्ड वेल में फाउंड किए जाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, क्या वो पी सेल्स हैं, क्या वो डी सेल्स हैं, क्या वो टी सेल्स हैं, या फिर एंडोथेलियल सेल्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा टी सेल्स। ठीक है, तो टी सेल्स को हम लोग इम्यून वॉरियर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमें बीमारियों से जो है बचाते हैं, कुछ वायरसेस जो हमें बताते हैं। बट देयर इंपॉर्टेंस फॉर बैटलिंग SARS-CoV-2 द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19। इस देखिए ये आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाती है। SARS-CoV वॉल 2 ये जो है, ठीक है, ये वो वायरस है जो क्या करता है आपको कोविड-19 जो बीमारी है वो करता है। तो याद रखना है SARS-CoV-2। ठीक है, तो हैज बीन अनक्लियर, रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड मे बी इट क्लियर कैन बी फ्रूटफुल। ठीक है, तो जो वायरस टी सेल्स जो इम्यून वायरस होते हैं उन पर जो है रिसर्च अभी जारी है, तो मे बी फ्रूटफुल हमें मिल जाए। क्लियर। नंबर 5th क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, कौन सी वैक्सीन दैट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी ने बायोनटेक एंड यूएस फार्मा जाइंट पी फाइजर फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है दो कंपनियों की कोलैबोरेशन के साथ, जो जर्मन कंपनी है बायोनटेक और यूएस फार्मा है जियांट पी फाइजर, कोविड-19 के लिए क्या नाम है उसका, BNT162, पिकोवैक, बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है BNT162। ये ज्वाइंटली बनाई गई है जर्मन कंपनी, क्या नाम बोला मैंने, बायोएनटेक और यूएस फार्मा जायंट पी फाइजर। ठीक है, ये ग्रुप है 4 पोटेंशियल वैक्सीन का, जो कि मैसेंजर आरएनए और जिसे हम mRNA हमने अभी पढ़ा था कंसेप्ट पर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड पिकोवैक एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी सिनोवैक ने जो है वो तैयार की हुई है। दिस वैक्सीन जो है, ये वाली जो वैक्सीन है, ये याद रखना आपने कौन सी कंपनी ने याद की है, दिस इज बायोफार्मा कंपनी जिसका नाम है साइनोवैक। साइनोवैक ने जो है वो तैयार की है और ये अभी जो है वो ट्रायल बेसिस पर चल रही है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना, अभी ट्रायल चल रहा है, इसका फेज शायद फ्रूटफुल हमारे लिए हो जाए। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question we have, name a clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patient to a corona patient who is in critical condition। तो डियर स्टूडेंट इसमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कौन सी ऐसी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो चल रहा है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन जो है कोविड-19 से रिकवर हुए होते हैं उनको यूज करते हैं। तो ये होगा उनका प्लाज्मा। तो ये आप सबको पता है दिल्ली में इसी का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज इसी का किया गया है। और हमारे जो दिल्ली के जो मिनिस्टर थे उन्होंने माइक बोला भी था न्यूज़ में कि आप लोग जो रिकवर्ड हो चुके हैं प्लीज़ अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट कीजिए, केजरीवाल का अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी या फिर इसे देखिए दो तरीके के नाम है, प्लाज्मा थेरेपी या कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। एक क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें ब्लड जो है वो ट्रांसफर करते हैं कोविड-19 से ठीक हुए पेशेंट का, जो कोविड-19 पेशेंट होगा उसको। क्लियर। हाउ डज कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है, जब आप पर्सन सीरीज या कफ करता है, ड्रॉपलेट स्प्रेड होते हैं एयर के अंदर और फॉल कर देते हैं ग्राउंड में या नियर बाय सरफेसेस में। अगर अनदर पर्सन जो आपके पास है इनहेल कर लेता है वो ड्रॉपलेट टच करता है दीज सरफेसेस को, फर्दर उसको फेस, आईज, माउथ को टच करता है, तो ये इन्फेक्शन फैलने का चांस है। अगर डिस्टेंस 1 मीटर से कम हो फ्रॉम द इन्फेक्ट, या सारे के सारे ट्रू हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि अभी आपने पढ़ा, तो ये सारे के सारे जो मेजर्स हैं ये सारे के सारे वो फॉलो करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सारे के सारे मेजर्स। ठीक है, क्लियर। कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 जो है ट्रांसमिट करता है अबव
सारे के सारे कंडीशन से, ठीक है। जब कोई बंदा आपके सामने स्नीज कफ करता है, उसके ड्रॉपलेट्स ग्राउंड पे फैल जाते हैं, जब आपकी स्किन को टच कर जाते हैं, आप वो स्किन उठा के जो अपने मुंह पे लगा लेते हैं, तो अगर डिस्टेंस आपका 1 मीटर से कम हो तब भी आपको फैल जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रीजन है इसके अंदर आ गए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है, व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। जो बंदा कोविड-19 से सफर कर रहा था उसको क्या होता है, ठीक है। So dear students, around 80% of people will require no treatment as such and will recover their own. Around इसको बोलते हैं less than 20% या small proportion may need hospitalization. A small proportion जो है basically suffering from chronic illness may need admission in an intensive care unit. या सारे के सारे करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि 80% से बंदे जो होते हैं वो खुद ब खुद इससे रिकवर कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग आइसोलेशन। 20% लेस देन 20% बंदों को जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और इनमें से स्मॉल प्रपोर्शन को जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ता है ठीक होने के लिए, ठीक है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। आप प्लीज ये वीडियो जो है वो देखते जाइए, और आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। नंबर 9th क्वेश्चन जो है, इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 जो है वो स्प्रेड करता है, ठीक है। कोविड-19 occurs in all age group. Coronavirus infection is mild in children. Older person with pre-existing medical conditions are high risk to develop this serious illness, या all of the above। तो डियर स्टूडेंट्स आपने सारे ऑप्शन जो है वो पढ़ लिए होंगे, तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर डी है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। कोविड-19 जो है वो हर एज ग्रुप में हो जाता है, लेकिन एम्स के हिसाब से द इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस जो है माइल्ड इन चिल्ड्रन में। तो पर्सन एट रिस्क हु आर ओल्ड एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम सेम मेडिकल कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, लंग्स डिजीज, डायबिटिक हार्ट डिजीज, उनको जो ये वायरस होने की संभावना जो है वो ज्यादा है, ठीक है। क्लियर? आपको समझ लग रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आखिर जो है वो है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है? इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ नाइडोवायरस, जहां बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, जहां ओनली ए इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है, और फैमिली किसकी है? ये नेडो वायरस की फैमिली क्या है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस एंड बिलोंग टू द नाइडोवायरस फैमिली या नाइडोवायरल्स ऑर्डर, जिसके अंदर कोरोना वायरिडे आता है, आर्ट्री वायरिडे आता है, और रोनी वायरेट फैमिलीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो याद रखना आपने, कोरोना जो कौन सी फैमिली का आता है? नाइडोवायरस फैमिली का ये वायरस है। क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th Feb 2020 अनाउंस इट्स ऑफिशियल नेम ऑफ द डिजीज दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। इस न्यू नेम क्या था डिजीज का? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, ये सबको पता है, उसका नाम था कोविड-19, बीमारी निकाली गई थी। तो आपने एक चीज याद रखना है कि कब इसका नाम जो है वो दिया गया था, 11th Feb को 2020 को, ठीक है। 11th Feb 2020 को इसका नाम डाला गया था कोविड-19, और नाम किसने डाला था इसका? WHO ने जो है वो अनाउंस किया था इसका नाम। तो 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाते हैं कि 11th Feb 2022 को कौन सी बीमारी का नाम डाला गया था? कोविड-19 का। और कोविड-19 का नाम किसने डाला था? WHO ने। क्लियर? Let us proceed to the next question. Question number 12 है हमारे पास। The first case of novel coronavirus was identified in, सबसे पहला, तो आप सबको पता है कि चाइना से वायरस आया था, तो चाइना की ही एक ये रहा वुहान शहर से, जो हुबाई में, तो आपको सबको पता होगा जहां पर इसकी लैब थी, ठीक है। तो वुहान शहर में जो है इसका वो वायरस जो है वो सबसे पहले पाया गया था। फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान, हुबई प्रोविंस, चाइना में। तो फर्स्ट केस कहाँ आया था? सबको पता है चाइना में, तो बस आपने थोड़ा सा चीज यूज कर देनी है, इसका शहर कौन सा था? वुहान। क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो कनेक्टेड है? तो एक है मर्स, ठीक है, मर्स, एंड देन सेकंड इज द सार्स, ठीक है। इन दोनों का मतलब है, देखिए मर्स का मतलब है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स का मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इन्हीं दो बीमारियों की वजह से
डिजीज की वजह से आपका जो है वो कोरोना वायरस जो है वो रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी बोथ आ जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस में कॉज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू द अदर सीज डिजीज लाइक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइल्ड सिम्टम्स जो नोवल कोरोना वायरस के होते हैं वो क्या होते हैं? फीवर होता है, कफ होता है, या ब्रेथ का शॉर्टनेस होता है, या ऑल ऑफ द अबव? ये आप सबको पता है डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इससे आपको बुखार होता है, ठीक है, इसी से आपको जो है वो कफ लगती है, इसी से आपको सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो पीपल इन्फेक्टेड विद नोवल कोरोना वायरस, ठीक है, तो विद उनके माइल्ड सिम्टम्स कौन से होते हैं? फीवर, कफ, शॉर्टनेस और ब्रेथ हो जाती है। वेयर सम अदर कॉमन सिम्टम्स जो है रनिंग नोज आ जाती है, हेडेच हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, जनरल फीलिंग अनवेल की जो है वो आपके अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो याद रख लेना आपने। चलिए लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गेट इट्स नेम? कोरोना वायरस का जो नाम पड़ा है वो कहाँ से पड़ा है? ड्यू टू क्रोन लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रिक्स, या फिर नन ऑफ द अबव? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नाम पड़ा है क्रोन, क्योंकि इसके जो वायरस है उसके ऊपर इस तरह से जो है वो क्रोन से लगी होती है। ठीक है, आप ये देखिए इस तरह से, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या डाला गया है? क्रोन लाइक प्रोजेक्शन, और नाम क्या डाला गया है? कोरोना वायरस। क्लियर? ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द surface of coronaviruses got their name. The virus resembles a crown with a viewed under an electron microscope. कोरोना इनका मतलब होता है हेलो, और या फिर इसका मतलब होता है क्राउन यानी कि ताज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस? तो डियर स्टूडेंट्स, कवर योर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, ऐड मोर गार्लिक इन योर डाइट, विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, या वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है कि जब भी आप स्नीज करते हो, खांसते हो, तो अपना नोज और माउथ जो है वो बंद कर ले, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से पर्सन कैन टेक प्रिकॉशंस बाय कवरिंग द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग वाया टिश्यू, या फिर कोई एन एल्बो से, देन इमीडिएटली थ्रो द टिश्यू इनटू द क्लोज डस्टबिन, ताकि जो वो है वायरस जो है वो फैले ना। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग टुडे लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये कोविड-19 का जो मैंने यहाँ पर MCQs करवाए हैं आपको समझ लगी होगी। आप लोग जब भी चाहे इसको कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की एंड में इसका एक PDF लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।